Hello everyone. I welcome you all to my YouTube channel Awesome English. आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 CBSE का एक बड़ी इम्पॉर्टेंट पोएम है दैट इज माय मदर एट 66 एंड इट इज रिटन बाय ए फेमस पोइटेस कमला दास जी। ये जो पोएम है दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द पेन ऑफ सेपरेशन and the relationship between a mother and a daughter and other themes are also there, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इस पोएम की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, उसमें फिर मैं बीच में आपको कुछ और ऐड ऑन करता जाऊंगा। The poetess Kamala Das said, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. तो यहाँ पे कमला दास जी कहती हैं कि लास्ट फ्राइडे को जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही थी लास्ट फ्राइडे को मॉर्निंग में, और वो कार में जा रहे थे ड्राइव करते हुए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। तो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग जा रही थी, कार में बैठे हुए थे। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी मम्मा को देखा, साथ में जो बैठे हुए थे मम्मा की तरफ देखा। बिसाइड मी, बिसाइड मतलब के साथ में, बिल्कुल साथ में ही मेरे साथ बैठे थे। डोज, डोज मीन्स स्लीपिंग। ओपन माउथ, मुंह उनका बिल्कुल खुला हुआ। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी। उनका जो फेस है एशियन लाइक दैट ऑफ, एशियन मीन्स विदाउट एनी शीन, वी कैन से। वो पूरी तरह से बिल्कुल डल लग रहा था, जैसे एक कॉर्प्स होता है, एक जैसे एक डेड बॉडी होती है, ठीक वैसा ही। एंड रियलाइज्ड विद पेन, जब मैंने मम्मा की तरफ देखा, अपनी जो पोइटेस हैं उन्होंने जब अपनी मम्मा की तरफ देखा, तो शी रियलाइज्ड विद पेन, तो उनको फील हुआ ये बात, उन्होंने रियलाइज की, और वो भी बहुत पेन के साथ में। क्या रियलाइज किया? दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि मेरी मम्मा वाकई में जितनी ओल्ड दिखती हैं वो उतनी ओल्ड हो चुकी हैं। ऑल्दो हर एज वॉज 66, बट वो उससे भी ज्यादा ओल्ड दिख रही थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जैसे ही मेरे माइंड में ये थॉट आया, तो ये जो थॉट था मैंने इसको अपने माइंड से निकाल दिया। व्हेन, अब व्हाट काइंड ऑफ थॉट, एक हम लोग ये देखें यहाँ पे कि किस तरह का थॉट था। सी, once someone is getting old, the other people of the family, they become very anxious about him or her. Same is the case with this author also, sorry, poet also. She is also having same idea कि मेरी मम्मा जो है शी इज गेटिंग ओल्ड, काफी एज हो चुकी है उनकी अब, और उनके माइंड में थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे थॉट आता है। उस थॉट को उसकी जो पोइट है वो अपने माइंड से निकाल देती है। कैसे निकालती है? एंड लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज प्रिंटिंग, और मैंने उस थॉट को साइड किया, इग्नोर किया, अपने माइंड में जो आ रहा था उसको इग्नोर किया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग, और मैंने बाहर की तरफ देखा, यंग ट्रीज की तरफ, यंग ट्रीज जो ग्रीन ट्रीज थे उनकी तरफ देखा। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग, वो दौड़ रहे थे। नाउ द ट्रीज आर नॉट रनिंग, दे आर नॉट मूविंग, बट दिस इज काइंड ऑफ इल्यूजन दैट वी फेस। जब हम लोग गाड़ी में बैठे होते हैं, जब हम स्पीड में चल रहे होते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि साथ वाले जो पेड़ हैं वो दौड़ रहे हैं। हम आगे की तरफ चल रहे होते हैं, पेड़ पीछे की तरफ दौड़ रहे होते हैं। तो सेम इज द केस, पोइटेस ने भी यहाँ पे यही बोला कि मैंने बाहर देखा यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो ट्रीज थे ग्रीन कलर के, जो ट्रीज थे
ऐसा लगा जैसे कि वो दौड़ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बहुत ही खुश बच्चे, जैसे आपको ये फोटो में भी दिख रहे होंगे, बहुत ही जो खुश बच्चे, हैप्पी, मैरी मीन्स हैप्पी, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग आउट मीन्स टू कमिंग आउट इन ग्रुप्स। घरों से, अपने घरों से बाहर वो दौड़ते हुए आ रहे थे। अब यहाँ पे पोइट ने एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। ऑन द वन साइड शी इज डिस्कसिंग अबाउट हर मदर, और दूसरी तरफ उसने बात की है यहाँ पे यंग ट्रीज और हैप्पी चिल्ड्रन की। तो ये कॉन्ट्रास्ट है टोटल। एक तरफ तो वो पेसिमिस्ट होकर के बात कर रही है, नेगेटिविटी की तरफ, और दूसरा जो है वो ऑप्टिमिस्ट होकर के, मीन्स पॉजिटिविटी रख करके बात कर रही है। एक तरफ तो कहाँ अपनी मम्मा को डेड बॉडी के साथ कंपेयर कर रही है, उसके चेहरे को, यहाँ पे एनर्जी को। अब दोनों एनर्जीज इकट्ठा है, एक वहां पे नेगेटिव एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी है बच्चों और पेड़ों। बट आफ्टर द एयरपोर्ट से सिक्योरिटी चेक, लेकिन पॉइंट कहती है, जब मैं एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक को मैंने क्रॉस किया, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, मैं अपनी मम्मा से, अपनी मदर से थोड़ी दूर खड़ी थी एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक करने के बाद, आई लुक्ड अगेन एट हर, एक बार फिर से मैंने अपनी मम्मी की तरफ देखा। वैन पेल एज लेट विंटर्स मून, उनका चेहरा जो है वो बिल्कुल पीला पड़ गया था, जैसे लेट विंटर मून होता है। अब लेट विंटर मून अगर आपने कभी उसको ऑब्जर्व किया होगा, समर्स में तो जो मून है दैट हैज ए क्लियर ब्राइटनेस, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होती है। लेकिन विंटर्स में, स्पेशली लेट विंटर्स जो होते हैं, उनमें जो मून है उसकी उतनी ब्राइटनेस नहीं होती है, वो थोड़ा सा हल्का हल्का सा फेडेड होता है। सेम इज द केस, यहाँ पे पोइटस बोल रही है कि भाई, जब मैंने अपनी मम्मा के चेहरे को देखा, तो उनका जो चेहरा है वो लेट विंटर मून की तरह लग रहा था, मीन्स क्वाइट डल, उसमें इतनी ब्राइटनेस थी नहीं, शीन नहीं थी, डल लग रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, एक मीन्स पेन, और मैंने फिर से, एक बार फिर से पोइट को वही पुराना, ओल्ड फैमिलियर, फैमिलियर जिसको जानती थी वो, द ओल्ड फैमिलियर पेन, जो पहले से ही उसको पता था, ऐसा वो पेन, कौन सा पेन है वो, दैट शी वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, कि उसकी मम्मा उसको छोड़ कर के चली जाएगी, वो अलग हो जाएगी मम्मी से, मम्मा चली जाएंगी, ठीक है। तो ये पेन उसको फील हुआ। माई चाइल्डहुड फियर, और ये डर कब का है, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर है ये, कि एक ना एक दिन मम्मा जो है मुझे छोड़ के चली जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने वहां पे फैमिलियर लिखा। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने सिर्फ मम्मा की तरफ, अपनी मदर की तरफ देख करके पोइट ने क्या कहा, बट ऑल आई सेड, लेकिन मैंने सिर्फ यही कहा, सी यू सून अम्मा, कि मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी, अम्मा, मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी मदर। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैंने सिर्फ उनकी तरफ स्माइल किया, स्माइल किया और स्माइल किया। नाउ एक और यहाँ पे हमें ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड पोइट की तरफ से नजर आता है, दैट वो अपनी मदर की इतनी एज देख करके भी, शी इज हैविंग सम पेन, शी टोल्ड अस, बट वो उस पेन को एक्सप्रेस नहीं करती हैं, अपनी मदर के सामने एक्सप्रेस नहीं करने देती, और सिर्फ स्माइल करती हैं, स्माइल करती हैं। इट मीन्स वो अपनी मम्मा के सामने में बिल्कुल वो ऑप्टिमिज्म दिखाती हैं कि नहीं, और ऊपर से उसने ये भी बोला, सी यू सून अम्मा, मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। नाउ दिस शोज दैट द पोइट हैज सम होप दैट द नेक्स्ट टाइम शी विल बी मीटिंग हर मदर वंस अगेन, राइट। तो यहाँ पे अब जो पोइटिक डिवाइसेस हैं आपकी, यहाँ पे जैसे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ तो चल नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे यंग ट्रीज जो हैं वो स्प्रिंट, दौड़ रहे हैं, so this is called personification. Now what is personification? When non-living things are given the attributes of living beings, right? So that is called personification. अच्छा, यहाँ पे this is smile and smile and smile, repetition है, this is repetition because one word is repeating again and again and again, तीन बार रिपीट हुआ है, repetition हुआ। और नेक्स्ट इसकी थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो मेन है। इसकी तीन बेसिक थीम्स हैं।
पहला है एजिंग एंड मोर्टेलिटी। एज होना, एवरीवन नोज इट, हर एक आदमी को पता है। जब भी आदमी का बर्थ होता है, बड़ा होता है, वो जवान होता है, एंड ही गेट्स ओल्ड, राइट? दिस इज एजिंग एंड मोर्टेलिटी। एवरीवन इज मोर्टल, राइट? द पर्सन हु टेक्स बर्थ, सम और द अदर डे ही पासेस अवे, वो मर भी जाता है, मोर्टल है। ठीक है, इस ये इसकी एक थीम है। दूसरी थीम है इसकी मदर डॉटर रिलेशनशिप। एक माँ का एक बेटी के साथ में जो रिलेशनशिप है, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो ये इस पोएम की स्पेशल फीचर है कि कमला दास अपनी मम्मा की तरफ बहुत ज़्यादा एंग्शियस है। फियर एंड एंजाइटी, कमला दास जी को डर है कि उसकी मदर जो है वो किसी न किसी दिन उसको छोड़ करके चली जाएंगी। वो डर रही हैं, एंग्शियस हैं बहुत ज़्यादा। शी डज नॉट वांट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, अपनी मम्मा से अलग नहीं होना चाहती हैं किसी भी कीमत पर। तो ये बेसिकली ये 3 थीम्स हैं। एक और इसका इस पोएम का एक स्पेशल फीचर है, और वो ये है कि ये पोएम स्टार्टिंग से लेके एंड तक, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस से लेके लास्ट सेंटेंस तक, यहाँ पे बीच में कोई भी फुल स्टॉप नहीं है। फुल स्टॉप नहीं है। यहाँ पे आपको दूसरे पंक्चुएशन मार्क्स मिल जाएँगे, कॉमा, कोलन वगैरह मिल जाएँगे, बट यहाँ पे कोई भी फुल स्टॉप नहीं है। फुल स्टॉप नहीं है तो क्यों नहीं है? Because this poem is written in such a way that it is the expression of feelings, emotions, thoughts in one go. एक ही बार में सारी की सारी जो इमोशंस, फीलिंग्स हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए ही यहाँ पे पोएम में कोई भी पोइट ने कहीं पे फुल स्टॉप का यूज़ नहीं किया है, कि वो अपने इमोशंस को एक ही बार में बता देना चाहती है। ठीक है? इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत जल्द अब नेक्स्ट पोएम के साथ में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।